स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 26 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को ने किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक की मान्यता दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यूनेस्को ने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक की मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दिसंबर संक्रांति यानी शीतकालीन संक्रांति कब मनाई गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। भारत में दिसंबर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाई गई। इस दिन भारत में सबसे छोटा यानी 7 घंटा 14 मिनट का दिन था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉम्पटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉम्पटन को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीआईसीआई बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति के लिए आरबीआई से मंजूरी हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप बत्रा। संदीप बत्रा की पुनः नियुक्ति के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई की मंजूरी हासिल की। इनकी नियुक्ति 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने 26 जनवरी तक आयुष्मान भारत का विस्तार कर कितने अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 270 मिलियन। सरकार ने 26 जनवरी तक 270 मिलियन अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। वर्तमान में 280 मिलियन लाभार्थी हैं। सरकार ने लक्ष्य में कम से कम 550 मिलियन का रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियो मार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार ने एलआईसी को कितने प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता यानी एमपीएस हासिल करने की 10 साल की छूट दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25%। सरकार ने एलआईसी को 25% शेयर धारिता हासिल करने के लिए 10 साल की छूट दी, जबकि बड़ी कंपनियों को 25% तक लाने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह किस बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीकॉम बिल 2023। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी मिल गई। ये टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए भारत की 4 परियोजनाओं को मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में कितने रुपए जारी किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72,961 करोड़। सरकार ने कर हस्तांतरण के रूप में राज्यों को 72,961 करोड़ रुपए प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने डॉलर के साथ 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 616 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616 अरब डॉलर के साथ 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 14, युनकिंग तांग और रुक्सियांग झांग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्र रामानुज पुरस्कार। शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2022 और 2023 से
इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये इन दोनों की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 15, WHO के अनुसार कितने अफगानी बच्चों पर गंभीर कुपोषण का संकट है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से अधिक। WHO के अनुसार अफगानी बच्चों पर 10 लाख से अधिक बच्चों पर कुपोषण का भारी संकट है। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 26 दिसंबर के इतिहास की ओर। 1530 में मुगल शासक बाबर का आगरा के समीप धौलपुर क्षेत्र में निधन हुआ। 1906 में शेक्सपियर ने अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया। 1893 में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माओ जेतुंग का जन्म हुआ। 1898 में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने सबसे पहले रेडियम तत्व को अलग किया। 1904 में दिल्ली से मुंबई के बीच देश के पहले क्रॉस एंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ। 1906 में दुनिया की पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ द कैली गैंग जारी की गई। 1925 में तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। 1933 में अमेरिकी इंजीनियर्स होवार्ड आर्मस्ट्रांग ने FM रेडियो का पेटेंट हासिल किया। 1976 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना हुई। 1977 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1778 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया। 1982 में टाइम मैगजीन ने कंप्यूटर को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। 1966 में दक्षिण कोरिया के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल हुई। 2004 में रेक्टर पैमाने पर 9.3 की तीव्रता वाले भूकंप से आई सुनामी के कारण श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव के आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई, जिसमें 2,30,000 लोगों की मौत हुई। 2012 में चीन की राजधानी बीजिंग से ज्वांगजू शहर के तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल मार्ग को खोला गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।